हरे कृष्णा। तो कल हमने भगवत गीता की भूमिका के बारे में पढ़ा, जिनमें हम लोग कुछ पोर्शंस पढ़े, जहां से हम लोगों को ज्ञात हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता किन किन को पढ़ना चाहिए और श्रीमद् भगवत गीता में क्या क्या चीजों के बारे में है। तो जैसे कि कल हमने पढ़ा कि भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या है। अर्थात ओवरऑल पूरी यूनिवर्स के बारे में हम श्रीमद् भगवत गीता से जान सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम गॉड हेड मतलब प्रभु ईश्वर, ईश्वर से लेकर के एकदम प्रकृति तक, दृश्य जगत तक, सब कुछ हम लोग जान सकते हैं। जो हमारे आसपास दिखता है, वातावरण, इन्वायरमेंट, सब कुछ के बारे में हम लोग जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भूमिका में और जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी और हमें क्या बताते हैं। तो भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा, आप जो चाहे कह लें, सबसे श्रेष्ठ है। अर्थात इन 5 मूलभूत विषय जिनके बारे में हम भगवत गीता से सीखते हैं, क्या क्या, ईश्वर, जीव, प्रकृति, दृश्य जगत और ये काल, उन सब में सबसे मेन जो है वो है श्री भगवान जी, जिन्हें आप चाहे कृष्ण कहें, चाहे भगवान कहें, चाहे ब्रह्म कहें, चाहे परमात्मा कहें, आप जो चाहे कह सकते हैं, वही सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। अब जीव कौन है? जीव गुण में परम नियंता है, मतलब जो परम कंट्रोल्ड है, जो परम नियंता है। उदाहरणार्थ, जैसा कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, मतलब हम लोग आगे जानेंगे कि भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। मतलब इस प्रकृति में जो भी घटता है वो सब के ऊपर प्रभु का नियंत्रण होता है। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेन प्रकृतः सूयते सचराचरम। अर्थात ये जो प्रकृति है, ये भगवान श्री कृष्ण के कार्य में ही, के ही अध्यक्षता में ही कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में विचित्र विचित्र बातें घटते देखते हैं, तो हमें ये जानना चाहिए कि इस जगत के पीछे नियंता का हाथ है। अर्थात इस ब्रह्मांड में अगर कुछ भी हो रहा है विचित्र, तो इसके पीछे भगवान का हाथ रहता है। बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं। नियंता को न मानना बचपना होगा। अगर आप नहीं माने कि कोई ऐसा कंट्रोलर है, ये यूनिवर्स खुद से चल रहा है, तो ये बचपना होगा, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। उदाहरणार्थ, एक बालक सोच सकता है कि स्वचालित यान विचित्र होता है, क्योंकि यह बिना घोड़े की खींचने वाले पशु से, बिना घोड़े के या बिना खींचने वाले पशु से चलता है। किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतोचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कुछ चल रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्यायों में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी सोना, मतलब समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। ठीक इसी प्रकार हम अगर भगवान के अंश हैं, तो हमें भी कुछ गुण हैं उनके जैसे। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर है, मतलब एकदम सूक्ष्म ईश्वर है। इसके बारे में भी हम आगे श्रीमद् भगवत गीता में जानेंगे। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान परम नियंता है। ऐसा आप लोग श्री प्रेमानंद जी महाराज के मुंह से भी सुने होंगे, कि श्रीमुख से भी सुने होंगे, कि हम सब में भी बड़ा बनने की भूख लगी रहती है, क्योंकि हमारा जो प्रभु है, हम जिनके अंश हैं, वो बहुत बड़े हैं। और इस समय हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं, और हमें नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति होती है। लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है, किंतु हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हम ही परम नियंता नहीं है। और इसकी व्याख्या हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे जानेंगे। अब आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भौतिक प्रकृति क्या है। गीता में इसकी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। मतलब जीव हो, चाहे यूनिवर्स हो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सब कुछ नियंत्रित है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है, और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान ही अध्यक्ष है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। अर्थात ये प्रकृति और हम सब जीव, सब कुछ भगवान द्वारा नियंत्रित हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अपरेमित सत्वनयाम, यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है। प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत।
लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है, जीव भूताम अर्थात जीव है। ऐसा हम आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे। प्रकृति 3 गुण से निर्मित है। अब ये आप सब बहुत जगह सुने होंगे कि प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है। इन गुणों तथा नित्य काल के संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। अब जितने भी कर्म इस दुनिया में होते हैं सब इन्हीं गुणों के अंदर होते हैं, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। ये कार्यकलाप अनादि काल से चले आ रहे हैं और हम सब अपने कार्यकलाप कर्मों के फल स्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरणार्थ मान लो कि मैं व्यापारी हूं और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया और बहुत संपत्ति संचित कर ली है, तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूँ। किंतु यदि मान ले कि व्यापार में मेरा सब धन जाता रहा तो मैं दुख का भोगता हूँ। इस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं, यह कर्म कहलाता है। तो ये थोड़ा सा श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर व्याख्या करते हैं। आगे श्रीमद् भगवद गीता में आप बहुत कुछ जानेंगे। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवद गीता में हुई है। मतलब ईश्वर की, जीव की, प्रकृति की, काल मतलब समय की तथा कर्म की, इन सब की व्याख्या हम सब आगे पढ़ेंगे। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है परंतु यह मिथ्या नहीं है। कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवद गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। मतलब ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, ये झूठा या मिथ्या नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। हाँ, ये अस्थायी है, ये टेम्पोररी है, बट दिस इज नॉट फॉल्स। ये मिथ्या नहीं है। यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है। यह वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। ज्यों ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति भी किसी समय में किसी स्थान पर होती है, कुछ काल तक रहती ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इसीलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। मतलब एक बार आता है फिर पुनः खत्म हो जाता है, उसके पश्चात वो पुनः आता है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे और जानेंगे। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति परमेश्वर के भिन्न शक्ति है। मतलब ये जो पूरा नेचर है, ये पूरा परमेश्वर की ही शक्ति है। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी भी लिखते हैं और ऐसा हमें व्याख्या भगवद गीता में भी मिलता है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है। मतलब हम सब भी हैं, हम सब परमेश्वर की ही शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं है, अभी तो भगवान से नित्य संबंध है। और हम सब जीव, ये प्रकृति, हम सब आपस में संबंधित है। ऐसा आप बहुत सारे बुक में भी पढ़े होंगे। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल, ये सब परस्पर संबंध है और ये सभी शाश्वत हैं। लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के फल अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादि काल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्म के फल को बदल भी सकते हैं और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निस्संदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्मफल से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवद गीता में भी इसका वर्णन हुआ है। अर्थात कर्म शाश्वत नहीं है। अगर हम चाहें तो कर्म को बदल सकते हैं और कर्म के फल को बदल सकते हैं, किंतु हमें श्रीमद् भगवद गीता से ही पता चलेगा कि कौन सा कर्म हमारे लिए उचित है और कौन सा कर्म अनुचित। और अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि आपके लिए क्या करणीय है और क्या अकरणीय। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर का अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति है। किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है। चेतन अर्थात जो अपनी चेतना का इस्तेमाल कर सकता है, जो स्वयं से कुछ भी कर सकता है। इसीलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है। इसीलिए जीव को हम लोग परा कहते हैं, उत्कृष्ट कहते हैं। उत्कृष्ट मतलब जो आया हुआ है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है। जिस प्रकार भगवान कुछ भी सोच करके कर सकते हैं, उसी प्रकार जीव भी कर सकता है। लेकिन भगवान की चेतना परम है और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता। हाँ, परंतु ये नहीं कि जीव परम चेतन है, वो एक चुटकी बजाएगा और ये ब्रह्मांड रच जाएगा, ये ब्रह्मांड की रचना हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, किंतु कुछ चीजें हैं जिन्हें जीव भी कर सकता है। यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। हाँ, ये सोचना गलत है कि जीव श्री भगवान जैसा काम कर सकता है। वह चेतन तो है, लेकिन पूर्ण परम चेतन नहीं है। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है। जैसे ही हम भगवत गीता में आगे बढ़ेंगे, 13वां अध्याय पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जीव और ईश्वर में क्या अंतर है।
यहाँ पर थोड़ा सा श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ईश्वर क्षेत्रज्ञ या चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं, क्योंकि वो प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं। अतएव जो जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए, मतलब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर सभी जीवों के बारे में सचेत है, उनको सभी जीवों के बारे में ज्ञात है। हमें सिर्फ हम तक के बारे में ही पता रहता है, लेकिन परमेश्वर को सबके बारे में पता है। यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं। जैसा जीव चाहता है वो ऐसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहता है, और परमेश्वर ही सबके हृदय में वास कर रहे हैं, और जो परमेश्वर ही जीव को मोटिवेट करता है, जैसा वो चाहता है वो ऐसा करने के लिए। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वो किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वो अपने ही कर्म के पाप पुण्य में फंस जाता है। वो एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है, जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते तथा पहनते रहते हैं। क्योंकि इस प्रकार आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने विगत पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि कौन से कर्म करने चाहिए। अब ये जो हमारा रूटीन है ये तभी बदलेगा जब कोई इंसान, कोई जीव सतोगुण में स्थित होगा। यदि वो ऐसा करता है तो उसे विगत पूर्वकृत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। और यदि कोई इस जन्म में भी सतोगुण में स्थित होता है, सत्संग करता है, अच्छे काम करता है, भगवत गीता के आधार पर चलता है, भगवत गीता के उपदेशों का पालन करता है, तो उसके जो विगत कर्म फल हैं वो भी बदल जाएंगे। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इससे ये पता चलता है कि कर्म शाश्वत नहीं है, ये बदल सकता है। इसीलिए हमने यह कहा है कि 5 तत्व ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से 4 शाश्वत हैं, कर्म शाश्वत नहीं है। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य है। ये चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती, ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। मतलब ये जो चेतना है ये पदार्थ के संयोग से नहीं उत्पन्न हुई है। भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, किंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेन प्रकृतः, अर्थात ये जो प्रकृति है ये मेरे अध्यक्षेन में है, मेरी अध्यक्षता में है। जब वे इस भौतिक विश्व में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान मान लीजिए जैसे अवतरित होते हैं तो भगवान इस भौतिक माया जाल में नहीं फंसते, भगवान भगवान के ही रूप में रहते हैं। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो वे दिव्य विधेयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी ना होते जैसे कि भगवत गीता में बोलते हैं। अगर भगवान भी ऐसे ही होते तो भगवान भगवत गीता में इस तरह नहीं बोल पाते। भौतिक कलमशग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कर सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कुलसित या दूषित नहीं है। मतलब जो भी अगर भौतिक दृष्टि में फंसा हुआ है तो कभी इतना कुछ नॉलेज नहीं दे सकता। इससे ये पता चलता है कि भगवान इस भौतिक दृष्टि से कुलसित या दूषित नहीं है। भगवत गीता तो शिक्षा देती है कि इस कुलचित चेतना को शुद्ध करना है, कि ये जो हमारा चेतना जो माया में फंसा हुआ है इसे निकालना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे, और जैसे ही हमारा चेतना शुद्ध हो जाएगा फिर हमारे सारे कर्म हमारे प्रभु हमारे ईश्वर की इच्छा से होगी और हम सुखी हो सकेंगे। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए, और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाता है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपना कर्म करना ही छोड़ दें। अगर आप कर्म करना ही छोड़ देंगे तो ये आपके कर्म की शुद्धि नहीं होगी, बल्कि ये मूर्खता होगी। तो भक्ति में कर्म करना चाहिए। भक्ति में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं किंतु वे कुलसित नहीं होते। अगर कोई भक्ति में कर्म कर रहा है तो वो दिखेगा सामान्य, लेकिन वो होगा कुलसित नहीं होगा। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देखता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कुलसित नहीं होते, वे त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कुलसित है। हाँ, हमें ये अभी जाननी चाहिए कि अभी जो हमारी चेतना है ये कुलसित है, ये माया से फंसा हुआ है। जब हम भौतिक दृष्टि से कुलसित होते हैं तो हम बड़ कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्रकट इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति के प्रतिकूल उत्पाद मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। हम सोच बैठते हैं कि हम यह प्रकृति के फल स्वरूप हैं। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वो अपनी स्थिति स्वरूप को नहीं समझ पाता। अब जो इसी चीज में फंसा हुआ है वो अपने आप को कभी नहीं समझ पाता। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था,
और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। मनुष्य को अध्यात्म बुद्धि से मुक्त होना है और अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्तव्य यही है। जो मुक्त होना चाहता है, जो स्वच्छंद रहना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह शरीर नहीं है। अब जिसे मुक्ति प्राप्त करनी है उसे यह जानना होगा कि वो शरीर नहीं है, ये शरीर दूसरा चीज है और वो दूसरा चीज है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्ति हिर्तवा न यथा रूपम स्वरूपेन व्यवस्थिति। अर्थात मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कुलसित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवत गीता के सारे उपदेशों के मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करते हैं, इसी सुदृढ़ चेतना को जागृत करना है। इसीलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। जैसे ही हम श्रीमद् भगवत गीता के अंत तक पहुंचेंगे तो हमें पता चलेगा कि भगवान कृष्ण अर्जुन से प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारा चेतना शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेश अनुसार कर्म करना। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी अच्छे से समझाते हैं कि शुद्ध चेतना का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि आप भगवान के आदेश अनुसार कर्म करें। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हमें चेतना पहले से ही रहती है। अब क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो चेतना हमें पहले से ही है, लेकिन हमें निकृष्ट गुणों के द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। लेकिन हम क्या है, हम माया के गुणों से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन हमारे प्रभु हमारे भगवान कभी इनसे प्रभावित नहीं होते हैं। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में यही अंतर है और यही अंतर है परमेश्वर में और हम सब जीवों में। अब यह चेतना क्या है? यह है मैं हूं। देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पर यह भी बताते हैं कि चेतना क्या है। यह है मैं हूं। तो फिर मैं हूं क्या है? कुलसित चेतना में मैं हूं का अर्थ है कि मैं सर्वसर्वा हूं, मैं ही भोगता हूं। अर्थात ये चेतना क्या है कि मैं हूं, और कुलसित चेतना क्या है? अर्थात ऐसा चेतना जो इस माया से प्रभावित है कि मैं ही सब कुछ हूं। यह संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग है। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ। अब इसके दो माना जाता है। एक है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सृष्टा हूँ, मतलब मैं ही सब कुछ बना रहा हूँ, और दूसरे के अनुसार कि मैं ही भोगता हूँ, मतलब मैं ही सब कुछ भोग कर रहा हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों है, और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो सृष्टा है न ही भोक्ता, वह मात्र सहयोगी है। अब हम ना सृष्टा है, सृष्टा है, ना ही भोक्ता है, हम मात्र भगवान के सहयोगी हैं। वह सृजित तथा भुक्त है। उदाहरणार्थ मशीन का कोई अंग संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है, इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग है, लेकिन यह वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर है। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं, और शरीर के अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। अर्थात ये जो भोजन है ये जा कहाँ रहा है? उदर में, परंतु सब कोई सहयोग है, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अब ये उदर मतलब पेट ही प्रधान है जो ये खाना को पचाता है और हम सबको, हमारे शरीर को पोषण करता है। अतएव सारी वस्तुएं उदर को दी जाती है। जड़ को सींच कर वृक्ष का पोषण किया जाता है और उदर को भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है, क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा है और उनके अधीनस्थ हम उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोगी करने के लिए हैं, निमित्त सहयोग करने के लिए। और हम इस दुनिया में इसीलिए आए हैं ताकि हमारे प्रभु प्रसन्न रहें। यह सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है और इससे हमें भी लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की उंगलियां यह सोचे कि वो उदर को भोजन ना देकर स्वयं ग्रहण कर ले तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर है। देखिए प्रभुपाद जी कितने अच्छे से समझा रहे हैं हमें, और सारे जीव उनके सहयोगी है। कि हम हैं कौन एक्चुअली हमारा कर्तव्य क्या है, आगे श्रीमद् भगवत गीता में तो हम जानेंगे ही, परंतु उससे पहले ही प्रभुपाद जी हमें कितने अच्छे से समझा रहे हैं। सहयोग के कारण ही वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। अब ये संबंध कैसा है? स्वामी तथा दास जैसा। यदि स्वामी तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है। अब जीवों में भी रहता है कि हम सृष्टा हैं, हम भौतिक जीवन को भोग करें, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां हैं। अब क्योंकि भगवान में ये प्रवृत्तियां हैं तो जीवों में भी ये प्रवृत्तियां होती है। अतएव भगवत गीता में हम पाएंगे कि भगवान ही पूर्ण है,
जिनमें परम नियंता नियंत्रित जीव दृश्य जगह शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है। और हमें से पता चलेगा कि जो है सब कुछ भगवान ही है, और इन सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। और जब हम पढ़ेंगे तो हम इन सब के बारे में जानेंगे। ये सब मिलकर परम पुण्य का निर्माण करते हैं, और यही परम पुण्य परम ब्रह्म या परम सत्य कहलाता है। और जब हम ये जान लेंगे तो हम परम ब्रह्म या परम सत्य को जान लेंगे। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और जब हम ये सत्य को जान लेंगे तो हम भगवान श्री कृष्ण को जान लेंगे। और जब हम श्री कृष्ण को जान लेंगे तो और जानने योग्य कुछ बचेगा नहीं। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप है, वे ही पूर्ण है, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं। अब आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर भूमिका को पढ़ेंगे और फिर श्री भगवान के बारे में कुछ कुछ चीजें जानेंगे। ऐसे करके अगर आप 10-15 मिनट भी दे पाए, प्रभु की बातों को सुन पाए, तो ये हमारा भी सौभाग्य है और आपका भी सौभाग्य है। बाकी आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और अपने कर्म